So guys, let's discuss this question. Question is India, Pakistan and Dash have many similarities in their development strategies. एक तुम्हें बात बताते हैं, मतलब इस चैप्टर का जो नाम है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसका नाम है डेवलपमेंटल कंपैरेटिव डेवलपमेंटल experiences comparative developmental experiences of India, China and पाकिस्तान। तो ये जो चैप्टर का ही नाम है ना, वो इन्हीं तीन कंट्रीज के बारे में बात करता है। ठीक है, आंसर तो इसका चाइना आ जाएगा। अब ये इन तीन के बारे में ही बात क्यों करता है? नेपाल भी, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, ये सब भी तो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। बट ये इन्हीं तीनों के बारे में इसलिए बात करता है बिकॉज ये तीनों के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। इन तीनों के अंदर ही बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत चीजों से लेके सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने एक साथ तीनों कंट्रीज ने डेवलप होना शुरू करा, एक ही साथ तीनों कंट्रीज ने डेवलप होना शुरू करा, तो सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा, सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम। इनको चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनको फ्रीडम जो थी, फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अदर कंट्री, उससे भी एक ही टाइम के आसपास इन सबको फ्रीडम मिली। इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ही 1947 में मिली थी, चाइना को भी उसी टाइम के आसपास फ्रीडम मिली थी। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनके डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस में एंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज में। दैट्स वाई हमने तभी ये वाला चैप्टर बनाया गया जिसमें डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान लिए गए, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चाइना। कि इंडिया, या इंडियन नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। India, Pakistan and China have many similarities in their development strategies. So option number 2 is the correct answer here.